नमस्कार। आइए आज एक नजर फोटोशॉप की फोटो हैंडलिंग और एडिटिंग की क्षमताओं पर डालें। फोटोग्राफ के फटे हिस्सों को ठीक करने, रंग ठीक करने, फोटो की ब्राइटनेस अथवा कंट्रास्ट को बढ़ाने या घटाने, खराब फोटोग्राफ को सुधारने और संबंधित अन्य कई कार्यों को करने के लिए फोटोशॉप में कई तरह के टूल्स और इफेक्ट्स हैं। फोटोशॉप रिस्टोरेशन नामक इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल को समाप्त करने के बाद आप पुराने और खराब फोटोग्राफ को रिस्टोर कर सकेंगे और उनको रीटच कर सकेंगे, दिखाएं और बताएं। इस मॉड्यूल में मैं आपको फोटो रिस्टोरेशन प्रक्रिया के चरण सिखाऊंगा। सबसे पहले फोल्डर में से खराब फोटोग्राफ की फाइल ओपन करूंगा। उसके बाद कलर में बदलाव करने के लिए मैं RGB मोड शुरू करूंगा। क्लोन स्टैंप टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, हीलिंग ब्रश टूल और रेक्टेंगुलर मैर्क्वी टूल का इस्तेमाल करके मैं फोटोग्राफ को चमकाऊंगा। इसके अलावा मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वार्प ऑप्शंस इस्तेमाल करूंगा। ह्यू अथवा सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट करूंगा। अंत में मैं फाइल को दो फॉर्मेट्स PSD और JPEG या JPEG में सेव करूंगा। तो क्या अब हम इस फोटोग्राफ को रिस्टोर करने के लिए तैयार हैं? मैं खराब फोटोग्राफ वाली फाइल ओपन करता हूं। किसी भी फोटोग्राफ पर काम करना शुरू करने से पहले उसकी कॉपी बना लेना हमेशा अच्छा रहता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपके पास मूल फोटो मौजूद रहें। कीबोर्ड से Ctrl+J दबाकर हम लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं और उसे ओल्ड मैन नाम दे सकते हैं। फोटोग्राफ साफ नहीं है और काला भी है। मैं इसे ब्राइट करने के लिए कर्व्स एडजस्ट कर सकता हूं। मैं इस रंग से अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं ह्यू अथवा सैचुरेशन टूल पर जाऊंगा और फोटोग्राफ के रंग एडजस्ट करूंगा। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ये फोटोग्राफ RGB मोड में है या नहीं। ये मोड डिफॉल्ट मोड है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ्स में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कई लाख रंग डिस्प्ले करने की क्षमता होती है। अब जब मैंने बुनियादी सेटिंग्स बदल ली हैं, तो आइए फोटोग्राफ को रिस्टोर करना शुरू करें। आइए बुजुर्ग आदमी के पीछे वाली दीवार से शुरुआत करते हैं। इस हिस्से या पैच को टचअप करने के लिए मैं क्लोन स्टैंप टूल का इस्तेमाल करूंगा। सैंपल को कॉपी करने के लिए मैं कीबोर्ड से ऑल्ट की दबाऊंगा और उसे इस पेज पर पेस्ट कर दूंगा। मैं कर्सर को खराब हिस्से पर ड्रैग करता हूं। क्या आप देख रहे हैं कि खराब हिस्सा ठीक होता जा रहा है? दीवार लगभग ठीक होने तक मैं ऐसा करता रहूंगा। क्या आपको फोटोग्राफ के ऊपरी कोने में ये लकीर दिख रही है? यहां पर दीवार खत्म होती है। अब मैं इस हिस्से को टचअप करने वाला हूं।
इसके बाद मैं गुलाबी पगड़ी को रिस्टोर करूंगा। काम करने के लिए ये इमेज थोड़ी छोटी है। मैं पगड़ी के आसपास वाले हिस्से को बड़ा करता हूं। अच्छी तरह ब्लेंड करने के लिए मैं ओपेसिटी और फ्लो को थोड़ा बदलता हूं। पगड़ी को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि पगड़ी में अलग अलग शेड्स हैं। मैं पगड़ी के शेड्स को सिलेक्ट करता रहूंगा और खराब हिस्सों को रिस्टोर करने के लिए मैं पहले की तरह क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करूंगा। अगला चरण खराब फोटोग्राफ के दोनों टुकड़ों को मिलाने का है। इसके लिए मैं पॉलीगोनल लासो टूल चुनूंगा और फोटोग्राफ के खराब हिस्से सिलेक्ट करूंगा। मूव टूल की सहायता से मैं खराब हिस्से को दूसरे आधे भाग के पास तब तक लाऊंगा जब तक दोनों टुकड़े मिल न जाएं। देखिए, दोनों टुकड़े एक साथ रखे गए हैं। उसके बाद मैं कीबोर्ड से Ctrl+D दबाकर फोटोग्राफ को डिससिलेक्ट करूंगा। अब जब दोनों टुकड़े मिल गए हैं, हम पगड़ी के अंदर रिस्टोर करने का काम जारी रखेंगे। इस बार मैं आपको एक नया टूल दिखाऊंगा। इसे हीलिंग ब्रश टूल कहते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल खराब हिस्से को बदलने के लिए भी किया जाता है। ये सैंपल भाग के रंगों को मिला देता है जिन्हें मैंने चुना है। आइए मैं आपको इस टूल को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाता हूं। ये क्लोन टूल जैसा ही है। मैं एक सैंपल सिलेक्ट करूंगा, फिर खराब हिस्से पर जाऊंगा और उस पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, मैंने ठीक भी कर दिया। ये बहुत आसान है ना? आइए पगड़ी वाला हिस्सा रिस्टोर होने तक इस टूल को इस्तेमाल करना जारी रखते हैं। मैं तस्वीर को उस हिस्से पर पैन करने के लिए हैंड टूल का इस्तेमाल करूंगा जिस पर मुझे काम करना है। देखिए, हमने पगड़ी रिस्टोर कर ली है। अगला चरण चेहरा रिस्टोर करने का है। आइए माथे से शुरुआत करें। मैं क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करूंगा। क्या आप माथे पर ये शैडो देख सकते हैं? मुझे ये शेडिंग को मैच करनी है, इसलिए मैं ऐसे सैंपल का चयन करूंगा जो इस हिस्से से सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो। अब मैं क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके इसी तरह से माथे की लकीर ठीक करूंगा। बेहतर फिनिश के लिए मैं ओपेसिटी बदल देता हूं। मैं पूरी तस्वीर को गोल घुमाकर देख लेता हूं कि रंग आपस में अच्छी तरह मिले हैं या नहीं। क्या आपको माथे पर ये काला धब्बा दिख रहा है? मैं क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से इसे भी मिटा देता हूं। देखिए, वह धब्बा अब गायब हो गया है।
बुजुर्ग आदमी की बाईं आंख भी बिगड़ गई है। आइए इसे भी टचअप करें। दाईं आंख सही आकार में है, इसलिए मैं सिलेक्ट करूंगा। कॉपी करूंगा और दाईं आंख को बाईं आंख के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं एडिट, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल करके फ्लिप करूंगा। उसके बाद न्यू लेयर की जगह को घुमाने के लिए मैं एडिट, फिर फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूंगा। आइए इस लेयर का नाम आई रख देते हैं। मैं ओपेसिटी कम करता हूं। अब मैं आंख को न्यू लेयर के पीछे आदमी की खराब आंख वाले हिस्से पर अलाइन करता हूं और फिर मैं ओपेसिटी बढ़ा देता हूं। मैं बदलावों को मंजूर करने के लिए एंटर पर क्लिक करता हूं। देखिए, मैंने बुजुर्ग आदमी की बाईं आंख की रोशनी लौटा दी है। क्या आप यहाँ पर इन भागों को देख रहे हैं? इनको हटाना चाहिए, इसलिए मैं ऐड अ लेयर मास्क पर जा रहा हूं। मैं जिन हिस्सों को हटाना चाहता हूं, उन हिस्सों पर ब्रश घुमाता रहूंगा। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक ऐसा करता रहूंगा। यहां एक सुझाव है। काले और सफेद के बीच फ्लिप करने के लिए आप अपनी उंगली कीबोर्ड एक्स की पर रखें। आपको जो चाहिए वह मिलने तक छोटे छोटे हिस्सों में आगे पीछे आना जाना हमेशा अच्छा रहता है। अब मैं आदमी की दाढ़ी भी एकदम उसी तरह ठीक करूंगा जैसे मैंने आंख ठीक की थी। आइए जल्दी से चरणों का दोहराव कर लेते हैं। मैं दाढ़ी का दायां हिस्सा कॉपी कर लेता हूं और उसे बाईं ओर पेस्ट कर देता हूं। मैं एडिट, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर फ्लिप वर्टिकल पर क्लिक करता हूं। ओह, माफ कीजिए, मुझे फोटोग्राफ को हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है। मैं फ्लिप को अंडू कर देता हूं और एडिट, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करता हूं। मैं इस लेयर को बियर्ड के तौर पर रीनेम करता हूं। अब इस नई एडिशन को अनुरूप बनाने के लिए मैं लेयर ओपेसिटी कम कर देता हूं और उसे उचित स्थान पर रखता हूं। मैं वार्प टूल का इस्तेमाल करके इस अलाइनमेंट को फाइन ट्यून करता हूं। आप इसे एडिट, फिर ट्रांसफॉर्म पर लोकेट कर सकते हैं। अब मैं आपको वार्प टूल के बारे में बताता हूं। इस टूल को झुकाने, घुमाने और मोड़ने के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ इन पॉइंट्स पर क्लिक और ड्रैग करें, इस तरह। ये देखिए, हमने दाढ़ी को रिस्टोर कर लिया है। मैं ब्रश साइज बढ़ाकर और घटाकर कुछ अतिरिक्त हिस्सों को सिर्फ रीटच कर रहा हूं।
देखिए, दीवार का ये वाला हिस्सा, मैं इसे ठीक करने के लिए क्लोन स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करूंगा। अब क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके मैं तस्वीर का अनचाहा हिस्सा निकाल दूंगा। वाह, वह गायब हो गया। अगला चरण मैली दाईं बाह को टचअप करने का है। इसे पहले किए गए तरीके से ही रिस्टोर करें। अब मैं क्रॉप टूल सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद उस हिस्से को सिलेक्ट करूंगा जिसे मैं क्रॉप करना चाहता हूं और फिर एंटर पर क्लिक करूंगा। अब रीटचिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। चलो अब मैं रंगों के साथ खेलता हूं। सबसे पहले पगड़ी। मैं पूरी पगड़ी को सिलेक्ट करने के लिए लासो टूल इस्तेमाल करूंगा और न्यू लेयर जोड़ूंगा जिसका नाम टर्बन होगा। मैं मनचाहा रंग पाने के लिए यू अथवा सैचुरेशन और लाइटनेस स्लाइडर्स को एडजस्ट करूंगा। अब मैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट करता हूं। तो अब ये हो गया। क्या आपने ध्यान दिया? हमने इस प्रक्रिया में बहुत सारी लेयर्स बनाई हैं। आइए एक फोल्डर बना लें ताकि हम इन सभी लेयर्स को ग्रुप कर सकें। मैं लेयर टैब के निचले हिस्से में स्थित क्रिएट अ न्यू ग्रुप पर क्लिक करता हूं। अब मैं बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सभी लेयर्स को सिलेक्ट करता हूं और उनको ग्रुप 1 के अंदर ड्रैग कर लेता हूं। इन सभी लेयर्स को एक साथ मर्ज कर दें। मैं लेयर फिर मर्ज ग्रुप पर जाता हूं। ग्रुप 1 की सारी लेयर्स अब एक ही लेयर में मर्ज हो गई है। आप जानते हैं, अब मैं कुछ भागों को टचअप करने वाला हूं। आखिरी बार इस तरह देखने पर तो ये तस्वीर ठीक लग रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट पर छोटे छोटे दाने या छेद दिखाई देंगे। हम इन दोनों को नॉइस कहते हैं।
मैं फिल्टर, फिर नॉइस, फिर रिड्यूस नॉइस पर क्लिक करता हूं। स्क्रीन पर नॉइस रिडक्शन की प्रगति दिखाने वाला एक अंतिम पॉपअप आएगा। अब जब नॉइस कम हो गया है, मैं एक अन्य फिल्टर इस्तेमाल करने वाला हूं। इस बार ये तस्वीर के सफेद शेड्स को गाढ़ा बनाने के लिए है। अब देखिए तस्वीर कैसी दिख रही है। अंततः फोटो की रीटचिंग पूरी हो गई है। बैकग्राउंड लेयर की आंख पर क्लिक करने से मुझे ओरिजिनल और रीटच की गई फोटोग्राफ में साफ अंतर दिखता है। अब मैं फाइल को PSD और JPEG दोनों फॉर्मेट्स में सेव करता हूं। सारांश। आइए हमने आज जो सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। फोटोग्राफ को रिस्टोर करने के लिए हमने निम्नलिखित चरण इस्तेमाल किए। सबसे पहले खराब फोटोग्राफ ओपन करना, ओरिजिनल फोटोग्राफ की कॉपी बनाना, RGB मोड की जांच करना। फोटोग्राफ बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित का इस्तेमाल करना: क्लोन स्टैम्प टूल, हीलिंग ब्रश टूल, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, रीसाइज और एडजस्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल फ्लिप टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म और वार्प टूल। फाइल को दो फॉर्मेट्स PSD और JPEG में सेव करना। परीक्षा। नीचे दी गई तस्वीरों को रिस्टोर करें।